वीडियो में हम एक ऐसी चिकित्सा के बारे में बात करेंगे जो पेशेंट की स्तब्धता, उनकी स्टिफनेस, उनका शूल, उनका दर्द को पूरी तरीके से ठीक करता है। एक ऐसा चिकित्सा का माध्यम, एक ऐसा ट्रीटमेंट मेथड इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं कि आप घर पे कैसे कर सकते हो। हम चाहते हैं कि आयुर्वेद घर घर तक पहुंचे और घर घर तक लोगों को आयुर्वेद द्वारा उनका पेन निवारण हो सके, उन्हें फायदा मिल सके। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि स्टार्ट टू एंड तक हम एक ऐसे ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे जिसका कुछ ज़्यादा कॉस्ट नहीं होगा, आपको आप घर पे कर सकते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि पहले दिन से ये काम करना शुरू होगा, इसका फर्क दिखना आपको शुरू होगा। सो दिस इज वन ऑफ अ बेसिक येट वेरी वेरी इफेक्टिव मेडिसिन ट्रीटमेंट। मैं चाहता हूँ आप इस ट्रीटमेंट को करें और आपका वात का शमन हो, आपके दर्द का निवारण हो सके, आपके वात को एक गति मिले और आप जो सालों साल से पीड़ित जिस रोग से हो, कहीं ना कहीं आप सिर्फ दर्द कम करने वाले दवाइयों को न लेते हुए एक ऐसी चिकित्सा करें जहां वात का शमन हो और आपको लॉन्ग टर्म रिलीफ मिले। सो जानते हैं आज इस वीडियो में। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू जोवीज हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद एंड एस्थेटिक सेंटर मुंबई। घर घर तक आयुर्वेद, हर घर आयुर्वेद। सो हर घर आयुर्वेद के लिए पहले आपके घर से आयुर्वेद की शुरुआत करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आयुर्वेद चुनते हैं तो बाकी आयुर्वेद चुनेंगे और हम देखते हैं कि आयुर्वेद चुनने वाले पेशेंट आयुर्वेद को छोड़ते नहीं है। न सिर्फ उनका रोग ठीक होता है पर अन्य जीवन के लिए भी आयुर्वेद में वो समा जाते हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ। पेशेंट्स ही बताते हैं कि ये आयुर्वेद हमारा जो शास्त्र है ये इतना सुंदर है कि पेशेंट की पूरी जीवन ही आयुर्वेद द्वारा बदल जाती है। तो ये बताना चाहते हैं आपको कि किस तरीके से ये चिकित्सा आप कर सकते हैं। आयुर्वेद में आचार्य चरक, जिसे कि लॉर्ड चरक, भगवान चरक बताते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन जिन्हें कहते हैं, इन्होंने बताया कि बस्ती या अर्ध चिकित्सा है। वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्त मोक्षण, इन 5 पंचकर्मों में से बस्ती ये अर्ध चिकित्सा है। और बस्ती बेसिकली 2 प्रकार की होती है। एक है बस्ती जो कि अभ्यंतर, इंटरनल प्रॉपर बस्ती, जिसे पंचकर्म के अंतर्गत बताया है, और एक है बाह्य बस्ती जो उपक्रम के अंदर आते हैं। उपक्रम और पंचकर्म। पंचकर्म यानी वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्त मोक्षण, उपक्रम यानी विद्ध कर्म, अग्नि कर्म, बाह्य बस्ती और अन्य हजारों ट्रीटमेंट। एक ऐसा शास्त्र जो सबसे पुराना शास्त्र है, पहला शास्त्र है, और एक ऐसा शास्त्र जिसकी सुंदरता ऐसी है कि दवाई तो एक माध्यम है पर ऐसे अलग अलग माध्यम बताए हैं। जहाँ पर हम अगर बात करें शूल की या वात की या दर्द की, तो 100 से ज़्यादा चिकित्सा हमारे आचार्य ने आज से हजारों साल पहले बताए हैं। उसमें से कौन से फेमस, तो विद्ध अग्निकर्म या कटी बस्ती, ये कुछ बेसिक फेमस वाली चिकित्सा है। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में बस्ती चिकित्सा के बारे में, बाह्य तरीके से। उपक्रम क्या है बस्ती का, एक्सटर्नल कैसे हम बस्ती कर सकते हैं। आयुर्वेद ने कॉन्सेप्ट बताई है वायु नास्ति रुजा। रुजा यानी पेन, नास्ति ने विदाउट। कोई भी प्रकार का दर्द ये वात के बगैर होता ही नहीं। वातला कर्कश स्तब्ध शूल निस्तोद पीड़िता, जो भी पीड़ा है, जहाँ पर स्तब्धता है, स्टिफनेस है, जहाँ पर शूल है, वात है, दर्द है, ऐसी सभी कंडीशन में अगर वात का शमन होता है तो पेशेंट्स को न सिर्फ उस समय के लिए अच्छा लगता है पर लॉन्ग टर्म रिलीफ मिलता है। वात का प्रकोपित जो भाग है वहां पर उसके आशय जो है, प्रकोपित वात जो बैक पर है, एल्बो पर है, शोल्डर पर है, प्रकोपित वायु को एक गति देना, उसको एक निर्वात करना, निर्गमन करना, गति देना, ये हमारी आज की चिकित्सा का उद्देश्य है। सो बात करते हैं कि ये बाह्य बस्ती हमें किस तरीके से करना है। किसी को अगर कटिगत शूल है, बैक पेन है, किसी को अगर जानुसंधिगत शूल है, नी पेन है, किसी को अगर औंच शूल है, शोल्डर पेन है, किसी को अलग अलग प्रकार पर वात का संचय है, प्रकोपित वायु वहां पर उसके आशय हुआ है, उसका प्रकोपित संचय हुआ है, ऐसे आशय वात की, ऐसे प्रकोपित वात को किस तरीके से गति देना है, उन ठिकान पे, उन लोकेशन पे हमें इस बस्ती चिकित्सा को करना है। फॉर एग्जाम्पल बस्ती यानी एक्सटर्नल pulling of liquids to make sure it absorbs in the best possible way to bring down the desired aggravated वात to give the long term relief to the patient. So अगर बैक पे है तो कटी बस्ती करना है, अगर नी पे है तो जानू बस्ती करना है,
अगर आईज रिलेटेड रेडनेस, वाटरिंग ऑफ द आईज, ऐसे सारे प्रॉब्लम्स है तो हम करेंगे अक्षि तर्पण, जिसे नेत्र तर्पण भी कहते हैं। अगर किसी को स्कैल्प के प्रॉब्लम्स है तो हम करेंगे शिरोबस्ती। हम आई एम एडिंग वीडियोस ओवर हियर, आप जरूर उन्हें देखिए, वेरी वेरी डिफरेंट फॉर यू। यू कैन फॉलो ऑन इंस्टाग्राम जोवीज, और आप ऐसे इनोवेटिव रील्स और वीडियोस देख सकते हो अलग अलग बस्ती चिकित्सा की। सो पहले बात करते हैं कि बस्ती को कैसे करना है। बस्ती करने के लिए आपको 3-4 चीज़ों की जरूरत लगेगी। पहले है उड़द का आटा, दूसरा है तेल, जहाँ पर तिल तेल या औषधि तेल आपको लगेगा, तीसरा है आपको एक क्लॉथ या कॉटन लगेगा, और चौथा है तेल को हीट करने के लिए, चाहे वो गैस हो, हीटर हो, ऐसा आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। इतना ही आपके मटेरियल रिक्वायर्ड है। मैं चाहता हूँ कि एक रूरल एरिया से अर्बन एरिया तक और भारत से दुनिया भर तक, घर घर तक पेशेंट्स आयुर्वेद को चुने अपने लिए और अपनों के लिए। सो बस्ती कैसे करनी है जानते हैं इस वीडियो में। पहले हमें, अगर टारगेटेड ऑर्गन है हमारा, टारगेटेड पार्ट है हमारा बैक, सो पेशेंट को कहा जाएगा कि आप स्टमक पर लाई डाउन करिए। वहाँ पर थोड़ा सा ऑयल हम लगाएंगे, वार्म ऑयल। एंड आयुर्वेद में बताया कि सिंपल वात शमन ऑयल, यानी तेल का तेल। आयुर्वेदा के काफी रिजल्ट वाले ऑयल्स है, रिजल्ट ओरिएंटेड ऑयल। विषगर्भ है, महामाश तेल है, महानारायण तेल है, पिंड तेल है, कुटुम चुकारी तेल है। पर इन सभी औषधि तेलों का प्रयोग एक वैद्य के अंदर ही हमें करना चाहिए, क्योंकि वैद्य पुरुषम पुरुषम भिक्ष, यानी पेशेंट टू पेशेंट ट्रीटमेंट अलग, हर पेशेंट की ट्रीटमेंट अलग, उस अनुसार ही अभ्यंतर और बाह्य उपचार किया जाता है। तो यहाँ पर आप तिल तेल बेसिक रख सकते हैं। सबसे पहले हमें तिल का तेल लगाना है और वहां पर थोड़ा गर्म सेक देना है। एक कपड़ा ले सकते हैं, गैस पे रखिए और थोड़ा सा सेक दीजिए। आप ये पहले 2 स्टेप्स, यानी स्नेहन और स्वेदन, स्नेहन और स्वेदन के बाद आपको करना है एक्चुअल ट्रीटमेंट, यानी बस्ती। बस्ती के लिए आपको जिस तरीके से आप रोटी बनाते हो, चपाती बनाते हो, उस तरीके से अभी बनाना है। यहाँ पर उड़द के आटा का एक पेस्ट, एक प्रॉपर एक बोलस हमें बनाना है। इसका एक ब्रिज, आपको यहाँ पर एक वीडियो प्ले होगा, यहाँ पर हमें इस बोलस को रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स इसके एक्सटर्नल को हमें एक तरीके से ऐसे तरीके से करना है कि स्किन को पूरी तरीके से ब्लॉक कर सके। अगर हम कोई भी लिक्विड को अंदर ऐड करें तो बाहर नहीं आए, हम उसके अंदर भी, ब्रिज के अंदर भी थोड़ा सा उसे एक तरीके से अटैच कर सके ताकि वो बाहर कुछ फैले ना। ब्रिज अच्छा हाइट होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी लिक्विड्स हम वहाँ पर ऐड कर सकें। ये ब्रिज तैयार होने के बाद, ये बस्ती का एक मटेरियल रेडी होने के बाद, पोज रेडी होने के बाद हमें ऐड करना है यहाँ पर ऑयल। ऑयल को इनडायरेक्टली गर्म करना है, डायरेक्टली गर्म नहीं करना, इनडायरेक्टली हम इस ऑयल को गर्म करने के बाद हम लेंगे या तो कॉटन या हम लेंगे सिरिंज। कॉटन लेंगे और वी हैव टू पोर इट ओवर द अफेक्टेड एरिया। दिस इज अ वेरी सेफ ट्रीटमेंट। मैं चाहता हूँ आप इसे घर पे करें। So very effective, safe treatment. Pour it over there. Create a bridge. At least मैं चाहता हूँ कि 1 इंच तक मिनिमम 1 इंच तक तो ऑयल आप वहाँ पर ऐड करें। If not then half an inch. And जब तक ब्रिज बने तब तक आप इस पर्टिकुलर ऑयल को ऐड करें। Prepare and add warm oils जितना पेशेंट बेयर कर सके। एक 10 मिनट्स के बाद this oil will be back to room temperature. Remove using either the cloth, cotton या फिर syringe. Again put it back into the vessel. Again indirectly heat it. Again add it. ऐसे 3 राउंड्स 10, 15 मिनट्स के हमें करने हैं और लास्ट का जो एक 10 मिनट्स तक ऐसे रखने देना है। Remove it, put it into the bottle again. Oil, आटा again put it into the particular एक वेसल में स्टोर कर सकते हो। आप चाहते हो तो कुछ दिनों के लिए वही वेसल और वही ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आपकी कॉस्ट भी सेव हो सके। मैं चाहता हूँ घर घर तक आयुर्वेद पहुँचे, जो अफोर्ड नहीं कर सकता उन तक भी आयुर्वेद पहुंचे ताकि आयुर्वेद की गहराई को पेशेंट समझ सके और उनके वात का निवारण हो सके। तो यहाँ पर सेम आटा, सेम तेल, अगेन एंड अगेन वी कैन यूज इट। कटी बस्ती आपको पहले दिन से दिखेगा कि पेशेंट को किस तरीके से आराम मिल रहा है, घर पे ही, कहीं और जगह पर नहीं जाते हो। सो यहाँ पर हम बस्ती बना रहे हैं। अगर उन पेशेंट्स को जहाँ पर हेल्प के लिए कोई नहीं है, डू स्नेहन, डू स्वेदन, आप ब्रिज को बनाइए। और अगर समय नहीं है तो जितना बेयर हो उतना वार्म हॉट ऑयल आप वहाँ पर पोर करिए और ऑयल को वैसे के वैसे रखिए फॉर अ स्पैन ऑफ 30 मिनट्स।
फिर रिमूव करिए और बॉटल में भर दीजिए। कुछ समय के लिए आप वही ऑयल अगेन एंड अगेन इस्तेमाल कर सकते हो। एक बार ऑयल बहुत 6-7 बार इस्तेमाल होने के बाद डोंट यूज दैट सेम ऑयल फॉर कटी बस्ती, उसे फेंक नहीं देना है। वही ऑयल कहीं और जगह पर अभ्यंग के लिए इस्तेमाल करना है, क्योंकि शास्त्र में बताया अभ्यंगम आचरे नित्य स जरा श्रम वातः। अगर नित्य डेली करेगी तो श्रम जाने वाला है। अभ्यंगम आचरे नित्य स जरा जरा बेस्ट एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है। सार्वधायिक वात का स्थान है हमारी त्वचा, तो यहाँ पर अभ्यंग करने से बहुत इसके फायदे हमें मिलते हैं। सो ये है एक बस्ती ट्रीटमेंट। आप कटी बस्ती कर सकते हैं, आप घुटनों पे बस्ती कर सकते हैं। नेत्र तर्पण के वक्त गाय का घी बेसिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल यहाँ पर नहीं इस्तेमाल करना है, गाय का घी इस्तेमाल करना है। वैद्यों की गाइडेंस के अंदर इस्तेमाल करिए, या फिर जिस तरीके से इस वीडियो में बताया वहाँ पर औंस बस्ती, रिस्ट के यहाँ पर आप बस्ती कर सकते हो। कटी बस्ती, मन्या बस्ती, मेरुदंड बस्ती बेहतरीन फायदा है। स्पाइनल कॉर्ड पे जिन पेशेंट्स के लिए मेरुदंड बस्ती करते हैं, पक्षाघात या अर्दित यानी पैरालिसिस और फेशियल पैल्सी, ऐसे न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में हम देखते हैं अद्भुत फायदे। न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में अद्भुत फायदे इस बस्ती के। सो मन्या बस्ती, मेरुदंड बस्ती, कटी बस्ती, जानुगत बस्ती, इन सभी बस्ती के बेहतरीन फायदे हैं वात का शमन करने के लिए। अब तेल हम जब ऐसे लगा रहे तो भी वात का शमन हो रहा है, बट जब बस्ती करते हैं तो ये लिक्विड्स का जब पूल बनाया जाता है, इट हेल्प्स इन अ डीपर पेनिट्रेशन। सो वेरी इफेक्टिव। इसके रिजल्ट्स को और आप बढ़ाना चाहते हो कि सिरिंज लीजिए और ज्यादा हाइट से आप पोर करिएगा। आई ऐड वन ऑफ माई इंस्टाग्राम वीडियो हो गया, एक वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा वेयर आई एम डूइंग द कटी बस्ती। ऑयल का ब्रिज है यहाँ पर और हम ऐड कर रहे हैं बस्ती फ्रॉम प्रॉपर हाइट। सो मैं चाहता हूँ आप इस ट्रीटमेंट को करें, रेगुलरली करें, दिन में 1 बार करें, अगर टाइम नहीं मिले तो हफ्ते में 1-2-3 बार करें। आयुर्वेद को आप चुनें अपने लिए, अपनों के लिए और हम सभी के लिए। सो दिस इज द वीडियो, आई रियली वांट यू टू डू दिस एट होम। आयुर्वेद की ट्रीटमेंट दवाइयाँ इज ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है, अगर आप करते हो तो आपको फायदा मिलता है, अगर आप नहीं करते तो आपको फायदा नहीं मिलता। आयुर्वेद में दवाइयाँ ये एक पार्ट है, यहाँ पर अलग कहीं पार्ट्स है जिसकी जरूरत है पेशेंट को। जलों का उच्चारण हम करते हैं बैक के एरिया पर, हम विद्ध कर्म करते हैं, अग्नि कर्म करते हैं, वहाँ पर कप्स लगाए जाते हैं। अलग अलग चिकित्सा माध्यम बताए हैं जो पेशेंट को उसकी ज़रूरत होती है ठीक होने के लिए। बट कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ ये ट्रीटमेंट को पेशेंट करें और आयुर्वेद की मिरेकल, इसकी ग्लोरी को पेशेंट्स एक्सपीरियंस करें। घर घर तक आयुर्वेद, हर घर आयुर्वेद। ये है आज का वीडियो। कोई डाउट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। Until next time from Jovis and the team, look impressive, be progressive.